आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों की स्क्रीन पर, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? यानी कि किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो अवस्था होती है वो होती है 6 से लेकर 12 साल तक, ठीक है। यानी कि जीवन का जो अनोखा काल होता है वो होती है बाल्यावस्था। ये डेफिनेशन दी थी कोल एंड ब्रूस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि प्रेरणा के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ठीक है, जिसने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, यानी कि आपको उनके मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है, वो थे कोहलर। कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया जिसका नाम था अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था, ठीक है। जिस चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पहले उदाहरण और फिर सिद्धांत बताए जाते हैं तो आपको बताना है कि वो शिक्षण विधि क्या कहलाती है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। उदाहरण बताए जाते हैं पहले, फिर बाद में नियम बताए जाते हैं, तो वो विधि कहलाती है आगमन विधि। आगमन विधि जिसने दी थी उनका नाम है अरस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? यानी कि आप लोगों को बताना है कि मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत दिया था वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। उनका नाम था सिगमंड फ्रायड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक का नाम बताइए, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि स्याही धब्बा परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। उनका नाम था हर्मन रोशा, ठीक है। ये जो स्याही धब्बा परीक्षण था वो व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए? व्यक्तित्व के मापन के लिए। इसमें जो कार्ड की संख्या थी वो थी 10, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्याही धब्बा परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? वो है व्यक्तित्व, और इसमें जो कार्ड की संख्या होती है वो होती है 10। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कि आपको बताना है कि कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। उसका नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी कि जो कोहल वर्ग थे वो नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, आपके सामने एक डेफिनेशन है, आपको उनके राइटर बताने हैं। यानी कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्टैनले हॉल ने। यानी कि किशोरावस्था को तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था का नाम दिया था स्टैनले हॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? यानी कि अंतर्मुखी। जो व्यक्ति आत्मकेंद्रित होते हैं उनको अंतर्मुखी की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सोना का अर्थ बताइए। यानी कि पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। पर्सोना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का इंग्लिश मीडियम होता है पर्सनैलिटी। क्या होता है? पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी होती है वो, यानी कि पर्सनैलिटी शब्द को यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, ठीक है। पर्सोना किस भाषा का शब्द है? वो है यूनानी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, यूनानी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है मुखौटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? यानी कि जो व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को जो तत्व प्रभावित करते हैं वो होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने किया? सर्वश्रेष्ठ जो वर्गीकरण किया था वो किया था जुंग ने बताया था कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी और तीसरा होता है उभयमुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी किस भाषा का शब्द है? यानी कि पर्सनैलिटी जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण है। ठीक है, आपको बताना है कि जो परीक्षण व्यक्तित्व के मापन में 3 से 11 साल तक के बच्चों के लिए किया जाता है उस परीक्षण का नाम है CAT। ठीक है, यह परीक्षण व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि व्यक्तित्व के मापन के लिए कुछ टेक्निक्स बताई थी, वो 2 प्रकार की थी, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। ठीक है, जो प्रक्षेपी विधि में CAT आता है। CAT का मापन 3 से 11 साल तक के बच्चों के लिए किया जाता है और ये जो विधि अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है व्यक्तित्व के मापन के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।